हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर ना वन शॉट शेयर करने वाली हूँ। ये एक वांगसन एफ और ना हमारा सिचंग एफ होने वाला है। और ये ना हमारे वांगसन के लव मैरिज के ऊपर स्टोरी है कि कैसे होगा, वो सब होगा इसमें। और ये जो है ना, मैं संडे को रिकॉर्ड कर रही हूँ अभी, तो पता नहीं आ जा पाएगा कि नहीं, लेकिन छोटी ही स्टोरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, फिर एडिटिंग करने बैठूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। सीधे दिखाया जाता है कॉलेज का सीन। हमारा जो विंग है ना, वो ना वॉशरूम में था, खुद को लॉक करके रखा था वॉशरूम में। और वो सोच रहा था कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, क्योंकि उसकी जो स्मेल है ना, मेगा वाली, वो धीरे धीरे फैलने लग गई थी। तो वो परेशान हो चुका था और वो ना किसी को कॉल भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मोबाइल लेकर आया नहीं था वॉशरूम में, तो इसीलिए। और वो उसको पता लगता है कि कोई आया है वॉशरूम यूज़ करने। तो वो ना मतलब अपनी मुंडी बाहर निकाल कर कहता कि सुनो। तो हमारा लांसा बोलता कि हाँ, क्या हुआ? तो विंग बोलता है कि तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? तो लांसा बोलता है कि क्या हुआ है? तो हमारा विंग बोलता है कि अरे, मेरा जो है ना स्मेल फैल रहा है सब जगह, शायद मेरी हीट आने वाली है और मैं अभी बाहर नहीं जा सकता। तुम्हें तो पता है बाहर बहुत सारे अल्फाज हैं, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए दवाई लेकर आ जाओगे हीट कंट्रोल करने के लिए। तो लांसन बोलता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ, बोलता है, क्योंकि जो कॉलेज है वहाँ पर तो एक मेडिकल रूम होता ही है। तो हमारा लांसन ना जाता है, वहाँ से ना दवाई लाता है और हमारे विंग को दे देता है और कहता है कि खा लो, बोलता है। तो विंग वहाँ पर ना वो दवाई खाता है। लांसन पानी भी लेकर आया था, पानी की बोतल, तो वो वहाँ पर खाता है। और हमारा जो लांसन है ना, वो वॉशरूम यूज़ करता है, दूसरी वॉशरूम, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वॉशरूम थे, तो यूज़ करता है। और उसके बाद ना हमारा लांसन वहाँ से अपने क्लासरूम चला जाता है। और कुछ टाइम बाद हमारा विंग आता है अपने क्लासरूम में, तो वो देखता है कि लांसन वहीं पर बैठा हुआ है। तो विंग ना उसके पास जाता है और कहते कि थैंक यू, बोलता है। तो लांसन बोलता है कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, तुम्हारी हीट आने वाली है। तो विंग बोलता है कि अरे, मैं भूल गया था ना, और अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए, अगर कोई और होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। थैंक यू, हाँ प्लीज़ तुम किसी को बताना मत ये सब चीज़, नहीं तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो हमारा लांसन बोलता है कि ओके ठीक है, मैं किसी को नहीं बोलने वाला, और मेरा नाम लांसन है। तो विंग बोलता है कि मेरा नाम विंग है, बोलता है। दोनों हैंडशेक करते हैं और कहते हैं कि अब से हम दोनों दोस्त हैं। ये दोनों दोस्त हो चुके थे अभी। हमारे लांसन ने विंग की हेल्प की और विंग को लांसन अच्छा लगा, तो दोस्ती हो गई इन दोनों के बीच में। और उसके बाद वहाँ पर इनका जो फर्स्ट क्लास है कॉलेज का, वो स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट डे था और विंग के साथ गड़बड़ी होने वाली थी, लांसन ने बचा ली थी। तो दिखाया जाता है वहाँ पर टीचर आते हैं, सब स्टूडेंट्स से बात करते हैं, इंट्रोडक्शन सबका दिया जाता है। इसके बाद ना ये लोग कैंटीन एरिया में जाते हैं। हमारा लांसन सादा प्लेन फूड खा रहा था, विंग थोड़ा चटपटा तीखा खा रहा था। तो लांसन पूछता है तुम्हें तीखा खाना पसंद है? तो विंग बोलता है कि हाँ। तुम्हें सादा प्लेन फूड ज़्यादा पसंद है? तो लांसन बोलता है कि हाँ। और हमारा लांसन बोलता है कि ठीक है, तुम यहाँ के रहने वाले हो? तो विंग बोलता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं यूनिमक का हूँ, मैं यहाँ पर रहता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि ओ ऐसी बात है, और मैं यहाँ का ही रहने वाला हूँ। तो हमारा विंग बोलता है कि गूसू बहुत अच्छी जगह है वैसे, और मुझे बहुत सारी जगह पर घूमना भी है, लेकिन पढ़ाई है अभी ना, जब छुट्टी होगी तब घूमेंगे। हम दोनों तो दोस्त हैं ना, तो घूम तो सकते ही हैं एक दूसरे के साथ। तो लांसर हाँ बोलता है। और दिखाया जाता है
ऐसे ही ना धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। उनके कॉलेज में ना क्लासेस हो रही थी, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती थी, गेम्स खिलवाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। हमारा जो विंग है ना वो स्विमिंग करने में चैम्पियन था, और लाजैन ना बाइक रेसिंग करने में मास्टरी था उसके पास। और ये दोनों ऐसे ही थे, और एक दूसरे के साथ दोस्ती हो चुकी थी इनकी, और दोनों बहुत खुश थे। दोस्ती थी दोनों के बीच में। और हमारा जो विंग है ना, अब ना लाजैन के साथ रहते रहते, उसके साथ रहते रहते उसको बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता था, क्योंकि जब कहीं को कुछ चीज़ की ज़रूरत होती थी लैंसन हेल्प कर देता था, क्योंकि वो उसी शहर का था, वूसू का था। तो हमारा जो विंग है, लैंसन है, इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी दोस्ती के मामले में। तो अभी ना छुट्टियाँ हो चुकी थी, उनका एक ईयर ख़त्म हो चुका था कॉलेज का, अभी छुट्टी चल रही थी। तो हमारा जो विंग था अपने घर में था, लैंसन अपने घर में था, और ना विंग लहसुन के बिना रह पा रहा था, ना लहसुन विंग के बिना रह पा रहा था। ऐसा चल रहा था। तो दिखाया जाता है, हमारा जो लहसुन है ना वो विंग को कॉल करता है और कहता है कि विंग क्या कर रहे हो, मैं ना अकेले बोर हो चुका हूँ यार, तुम होते ना तो बहुत मज़ा आता, फ़न करते हम दोनों, गेम्स खेलते, वीडियो गेम या फिर कुछ तो करते, तुम्हारे अपार्टमेंट में जाकर कितनी मस्ती करते थे हम दोनों, गेम्स खेलते थे, खाना बनाते थे, खाते थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन घर में कुछ मज़ा नहीं है यार, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे किसी में कोई घुसने ही नहीं देता। तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, लेकिन कोई करने ही नहीं देता घर में, क्योंकि अल्फ़ा हूँ ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है यार। तुम होते ना तो तुम्हारे अपार्टमेंट में जाकर मैं टेस्टी टेस्टी खाना खिलाता तुम्हें, और बनाकर खिलाता और खुद भी खाता। तो हमारा विंग बोलता कि लासन यार, मैं भी यहाँ पर परेशान हो चुका हूँ, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है अभी, तो मुझे याद आ रहा है यार, जब हम दोनों एक साथ होते हैं कितना मज़ा मस्ती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे साथ। लेकिन अभी यार बोरियत फील हो रही है, क्या ही करें हम। तो ऐसे ये दोनों बात कर रहे थे, और फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना कुछ दिन बीत जाते हैं, और ये दोनों ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आदत लग चुकी थी। 1 साल से साथ में थे फ्रेंड्स की तरह, लेकिन आदत लग चुकी थी। तो हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि लासन मैं आ रहा हूँ, बोलता है छुट्टी से पहले, मतलब छुट्टी हुई नहीं थी उससे पहले ही ये महाशय आ रहे हैं अपने घर को छोड़कर हमारे लहसुन के पास। तो लहसुन खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं पिक करने आ रहा हूँ। उसके बाद वो ना अपना बाइक लेता है और जाता है, और विंग को ना पिक कर लेता है, और उसके अपार्टमेंट जाते हैं ये दोनों, और ये दोनों बातें कर रहे थे। हमारा लहसुन किचन में था, कुकिंग कर रहा था, और हमारा विंग बैठा हुआ था डाइनिंग टेबल में। जो चेयर होते हैं वहाँ पर डाइनिंग टेबल में, जो चेयर होते हैं उस पर बैठा हुआ था, और कह रहा था कि लासा तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम्हारे खाने को तो मैंने इतना मिस किया है। हाँ मुझे पता है तुम्हें प्लेन फूड पसंद है, लेकिन मेरे लिए कितना टेस्टी टेस्टी यम यम खाना बनाते हो यार, मतलब बहुत मिस कर रहा था ये सब चीज़ें। तो हमारा जो लासन है ना वो सडन विंग के पास आ जाता है, और विंग को ना पकड़ता है और उठाता है उसको, और ना जो डाइनिंग टेबल का टेबल है ना उसके ऊपर बैठा देता है, और कहता है कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ कर रहा था, लेकिन ये रिएक्शन क्यों। तो हमारा लासन बोलता कि मैं तुम्हें ना पसंद करने लग गया हूँ। अरे यार प्रॉमिस सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जब से तुम यहाँ से गए तुम्हारे घर में, मैं तब से तुम्हें, मतलब सब जगह मुझे तुम दिखने लग गए यार। कभी तो तुम्हें पता है तो जो हमारे जो गार्डन एरिया में जो अंकल काम करते हैं, मैंने उनको एक बार बोल दिया कि वही वो क्या, तो वो अंकल भी लाइक तुझे मेरी एज पता लग रही है, ऐसा बोल रहे थे। तुम्हें पता है मुझे ना मेरी मॉम में भी तुम दिखते हो, मेरे डैड में भी तुम दिखते हो, सब जगह पर तुम ही तुम हो मेरे लिए। तो मैं तुम्हें मिस कर रहा था बहुत ज़्यादा, और ये फ्रेंड्स तो नहीं है। तो हमारा विंग बोलता कि क्या कहना चाहते हो। तो लासा बोलता कि अरे यार मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करने लग गया हूँ। एक तो तुम जब मुझे मतलब कॉल नहीं करते हो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मेरे कॉल अवॉइड करते हो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं खाना पीना भी नहीं कर रहा था अच्छे से,
तुम जाकर मेरी मॉम से पूछ लेना। सच्ची मुझे खाने का मन बिल्कुल नहीं था, लेकिन क्या करूँ यार, तुम्हें भी तो अपने घर जाना पड़ता है ना छुट्टी होने पर। और देख, हम दोनों 1 साल से साथ हैं। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारी पसंद नापसंद मैं जानता हूँ, मेरी नापसंद पसंद तुम जानते हो। और एक चीज़ तुम जान लो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ यार, तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है यार, लगे यार, मैं क्या करूँ इसमें। मैं तुम्हें पसंद करने लग गया तो लग गया। तो विहिंग बोलता है कि अरे टफर, मैं मेरी छुट्टियां आधी छोड़कर वापस आया हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पा रहा था। तो तुम्हें नहीं पता लगा कि मेरा भी सेम ही हाल है तुम्हारे जैसा। तो हमारा लहसन बोलता है कि इसका मतलब अब क्या। तो विंग बोलता है कि डेट करें क्या। तो लहसन बोलता है कि ओके बोलता है। उसके बाद ये लोग ना मतलब डेटिंग पर जाते थे, डेट करते थे एक दूसरे के साथ। कभी कैंडल लाइट डिनर, कभी ब्रेकफास्ट करने जाते थे, कभी घूमने जाते थे कहीं पर। ऐसे ही नॉर्मल चल रहा था इनका, नॉर्मल ही था सब कुछ। कुछ ऐसा नहीं था कि कुछ वियर्ड, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मली चल रहा था। इनकी डेटिंग चलती थी। हमारा लहसन विहिंग के साथ आता था, कभी कभी रुकता था उसके घर में, अपने घर जाता था। ऐसा ही चल रहा था। विहिंग और लहसन एक दूसरे को समझने लग गए थे, समझ भी रहे थे। और इनके बीच में ना एक अच्छी खासी बॉन्ड बन चुकी थी, जिसमें ना ये एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं एक दूसरे को दिखाते तो थे। और कोई अगर इनके बीच में आता, उनको तो भयंकर वाली हालत में पहुंचा देते थे। और ऐसे ही और 1 साल बीत जाता है और दिखाया जाता है अभी ना रिसेंट हमारा जो विहिंग और लासन है ना, वो डेटिंग कर रहे थे। और उनका चल ही रहा था ऐसे ही। दोनों बॉयफ्रेंड भी बन चुके थे, उनके दोस्तों को भी पता था कि लासन और विहिंग का चक्कर चल रहा है। सब लोग बहुत चिढ़ाते थे कि तुम दोनों तो पहले से ही एक साथ थे, हमसे झूठ बोल के रखे थे क्या बोल के। ऐसे ही चल रहा था उनका, नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। नहीं था ऐसे कि कोई गड़बड़ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। तो दिखाया जाता है ऐसे ही ना, और 1 साल बीत जाता है। और अभी इन लोगों का ना कॉलेज ख़त्म हो चुका था। हमारा विहिंग जॉब ढूंढने लग गया था, लासन भी जॉब ढूंढने लग गया था, क्योंकि ये लोग ना नॉर्मल फैमिली से आते हैं। लेकिन लासन की फैमिली थोड़ी सी मतलब रिच है, क्योंकि उसके जो फादर है ना वो पॉलिटिशियन है, तो इसी वजह से। और हमारे जो लासन है ना, वो ना अभी ना अपने लिए जॉब ढूंढ रहा था, काम ढूंढ रहा था। उसको भी ऑब्वियस सी बात है, काम तो करना पड़ेगा। और पढ़ाई तो ख़त्म हो ही चुकी थी। तो हमारा जो लासन है ना, वो ना एक जगह पर टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करता है। और उसको बहुत सारी मेहनत के बाद मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम देना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। उसको मिल गया था जॉब। और हमारा लासन बहुत खुश हो गया था। विहिंग को कॉल करता है, क्योंकि विहिंग तो उसके शहर में था ना, विहिंग के शहर में वही था, अपने मॉम डैड के पास था विहिंग। तो हमारा जो लासन है जब कॉल करता है, तो विहिंग बोलता है क्या हुआ, इतने खुश क्यों लग रहे हो। तो हमारा लासन बोलता है कि तुम्हें पता है मुझे जॉब मिल गई है, मैं टीचर बनूंगा। तो हमारा विहिंग भी लाइक तुम टीचर बनोगे, और वो भी कौन से टीचर। तो हमारा लासन बोलता है कि मैथ टीचर। तो हमारा वहीं बोलता है कि हाँ मुझे पता था, क्योंकि तुम मैथ में महारत ही हासिल करके रखे हो। मुझे तो मैथ समझ में ही नहीं आती, क्या बच्चों को तो रोना आता है मैथ के नाम पर। लेकिन ठीक है, लेकिन बच्चों को अच्छे से संभालना, ज़्यादा मतलब बुरा भला मत बोलना कि ये नहीं आ रहा तुम्हें, वो नहीं आ रहा तुम्हें, क्योंकि तुम मेरी जब क्लास लेते थे मुझे पता है इतने खतरनाक वाली क्लास लेते थे तुम। तो इसीलिए प्लीज़ थोड़ा चिल करके बच्चों को पढ़ाना, मस्ती मजाक के मूड में। तो हमारा लाजम होता कि ओके ठीक है, मस्ती मजाक के मूड में मैं बच्चों को पढ़ाऊँगा। और एक बार आई लव यू विहिंग बोलता है, तो विहिंग बोलता है कि आई लव यू टू बोलता है। और ऐसे ये दोनों बात करते हैं, नॉर्मली इनका रूटीन था बात करना, कब खाए कब सोए, ये सब बातें होती थी इन दोनों के बीच में। और विहिंग और लासन अभी तो अलग अलग थे, क्योंकि उनका कॉलेज ख़त्म हो चुका था। तो हमारा जो लासन है ना अपने काम में लग चुका था। उसके बाद जब ना उसकी छुट्टियां होती है कॉलेज की, जब मतलब वो टीचर था ना, जब उसकी छुट्टियां आती है वो फ्री था।
तो वो ना विहिंग के गांव में पहुंच जाता है, मतलब यूनमक में पहुंच जाता है, विहिंग के शहर। और वहाँ पर जाता है, विहिंग को ना एक जगह पर बुलाता है कि हमें तुमसे बात करनी है, मिलना है, आ जाओ। तो विहिंग जाता है उसके पास, और ना हमारे लांसन को विहिंग हक करता है, विहिंग को लांसन हक करता है, ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। उसके बाद ना दोनों ही गार्डन एरिया में थे, बैठकर बातें करने लगते हैं। और विहिंग बोल रहा था कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था, तुम्हें पता है। तो लांसन बोल रहा था कि इतना ही मिस कर रहे थे तो मेरे पास आ जाते। तो विहिंग बोल रहा था कि क्या बोल के आता घर वालों को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हमारा लांसन बोलता है कि बोल देते कि अपने होने वाले हस्बैंड के पास जा रहे हो। तो वहीं बोलता है कि तुम भी ना लांसन। तो लांसन बोलता है कि हाँ मैं, बोलता है। और ऐसे ये दोनों बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हमारा जो लांसन है वहीं पर एक जगह पर रूम रेंट पर लिया था उसने, वहीं पर रहता है। हमारा वहीं अपने घर आ जाता है। और अभी ना हमारा जो लांसन है ना वो सोच रहा था कि क्या करूँ, घर वालों को बता दूँ हमारे बारे में, क्योंकि शादी तो करनी ही है हमें, बताने में क्या जाएगा। लेकिन डरा मानेंगे यार, लव मैरिज के पीछे पड़ा हूँ, ऐसे सुनेंगे तो नहीं मानेंगे ना। ऐसा सोच रहा था, वहीं सोच रहा था कि हमें इतने साल हो गए हैं, लगभग 4 साल होने वाले हैं एक साथ, तो घर वालों को बताना चाहिए या नहीं। तो ये दोनों फिर अगले दिन मिलते हैं। तो हमारा लांसन होता कि वहीं मैं घर वालों को बताऊँ क्या हमारे बारे में, शायद वो लोग मान जाए हमारी शादी के लिए। देखो मैं तुमसे ही शादी करूँगा, किसी और से तो करूँगा नहीं। तो वहीं बोलता कि मैं किसी और से क्यों शादी करूँगा, मैं भी तो तुम ही से करूँगा। तो घर वालों से बात करेंगे हम दोनों के बारे में। तो ये दोनों सब बात करते हैं। उसके बाद हमारा लांसन अपने शहर, वहीं अपने शहर। और हमारा जो वही है ना वो अपने फैमिली वालों को पता नहीं वाला था। लेकिन इससे पहले दूसरी तरफ हमारा जो लहसन है ना वो अपने घर आता है और अपने डैड के पास जाता है और कहते हैं कि डैड। तो कुरैन बोलते हैं क्या हुआ। तो हमारा लहसन बोलता है कि डैड मुझे कोई पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो कुरैन बोलते हैं क्या, तुम किसी से शादी करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, लव मैरिज। तो हमारा लांसम बोलता है कि हाँ हाँ पापा, मुझे वो पसंद है, हम दोनों कुछ साल से एक साथ में हैं। तो मैं सोच रहा था कि हमारी आप अगर शादी करवा दो तो कुरैन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, शादी मैं नहीं करवाने वाला। तुम्हें नहीं पता है हमारे ख़ानदान में लव मैरिज अलाउड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ अरेंज मैरिज होती है। तो तुम्हारी भी शादी अरेंज ही होगी। तो लांसम बोलता है कि डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, देखो अभी तो मेरी टीचर वाली जॉब भी लग चुकी है, मैं सेटल तो होने ही वाला हूँ। तो अगर आप हाँ बोल दो तो उसकी फैमिली से आपको मिलवा दूँगा और उसके बाद आप हमारी शादी करवा देना। तो कुरैन बोलता कि बिल्कुल नहीं, शादी तुम बिल्कुल नहीं करने वाले, लव मैरिज तो बिल्कुल नहीं। मैं जिससे कहूँगा तुम उसी से शादी करोगे। मेरा जो एक फ्रेंड है पॉलिटिशियन है, उसी की बेटी है, उसको मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है, तो उसी से तुम शादी कर लेना और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोल दिया कि नहीं तो नहीं। तुम्हारा लांसन ना वो कहते कि डैड अब ऐसा कैसे बोल सकते हो, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ, इसमें ये बातें कहाँ से आ गई कि लव मैरिज नहीं कर सकते। प्यार है हो गया और शादी करना चाहता हूँ डैड। तो हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें शादी नहीं करनी है किसी और से, मैं जिससे कहूँगा उसी से करोगे और मैंने तुम्हारे लिए चुन लिया है उस ओमेगा को, उस लड़की को, और वो मेरे पॉलिटिशियन दोस्त की डॉटर है, तो उसी से शादी करोगे तुम। मैंने मतलब तय करके रखा है सब कुछ, सिर्फ तुम्हें शादी करनी है। तो हमारा लांसन बोलता कि डैड बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं उस पर ना किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो कुरैन बोलता कि तो क्या, घर से चले जाओगे सब कुछ छोड़ कर उसके लिए। तो लांसन बोलता है कि हाँ डैड, सब कुछ छोड़ कर चला जाऊँगा उसके लिए। तो हमारे कुरैन बोलते हैं कि तुम्हें घर से निकलने ही नहीं दूँगा मैं, बोलते हैं। और वो ना लांसन को ना उसके ही रूम में लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो फिंग है ना वो अपने डैड को बोलता है कि डैड मुझे ना कोई पसंद है। तो उसके डैड बोलता है कि कौन।
तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि पापा है कोई, मैं उससे कॉलेज में मिला था, अभी ना वो टीचर की जॉब कर रहा है और उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड, उसके भाई हैं और वो है, और अ, अ, मैं उसको पसंद करता हूँ डैडा, प्लीज़ आप क्या हमारी शादी करवा दोगे? तो वो बोलते हैं कि ठीक है बेटा, हम करवा देंगे, तुम उससे बात कर लो, उसकी फैमिली वालों को लेकर वो यहाँ पर आएगा, तुम लोगों की रिश्ते की बात होगी, उसके बाद तुम लोगों का मैरिज फिक्स हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें अगर कोई पसंद आ गया है, तुम्हारे लिए अच्छा है, हम भी तो मिलना चाहेंगे ना, अगर हमें भी पसंद आया वो इंसान, तुम्हारे लिए ठीक लगा तो हम करवा देंगे शादी, इसमें क्या है? तो वही ना उसको मतलब अपने डैड को हक कर लेता है और कहता है कि थैंक यू डैडा बोलता है, और ना वहाँ से भाग जाता है वो अपने रूम में। और जाकर लहसन को कॉल कर रहा था, लहसन का तो कॉल ही नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो विंग था बहुत परेशान था, क्योंकि वो 2 दिन हो चुके थे, लहसन का कॉल ट्राई कर रहा था लेकिन कॉल लग ही नहीं रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके बाद उसके बाद हमारा जो विंग है ना वो क्या करता है कि वो वुसू चला आता है, और लहसन के घर तो जा नहीं सकता था, वो एड्रेस उसको पता भी नहीं था। तो वो ना हमारे लहसन जिस कॉलेज में ना काम करता है, टीचर वाली जॉब, वो वहाँ पर जाता है और वो पता करवाता है सब लोगों से कि लहसन है क्या यहाँ पर। तो वो लोग बोलते हैं कि वो तो कुछ दिनों से मतलब लगभग 2 दिन हो चुके हैं, वो तो आए ही नहीं हैं, और पता नहीं आएंगे कि नहीं। तो हमारा वही बोलता है कि मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उससे, तो प्लीज़ क्या आप उनको यहाँ पर बुला लोगे? तो वहाँ पर जो लोग थे मतलब लहसन के साथ जो लोग काम करते थे, उनको शायद पता था कि ये कौन है लहसन का। तो वो लोग कहते कि ठीक है हम हेल्प कर देंगे, आप फिक्र मत करो। उसके बाद कॉलेज में से ना मतलब कॉल जाता है लहसन के पास, मतलब लहसन को तो कॉल करता है, लगता नहीं है, लेकिन उसके घर वालों के पास कॉल जाता है कि 2 दिन से टीचर आए हैं नहीं हैं, लहसन टीचर, तो आप उनको आज भेज दो यहाँ पर, क्योंकि इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली से रिलेटेड, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप भेज दो। तो कुरैन जो है अब क्या करे, वो भेज देते हैं अपने बेटे को। और हमारा लहसन जैसे ही आता है कॉलेज में, तो वो देखता है वहाँ पर विंग का, तो लहसन ना विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है विंग चलो। तो विंग ना चलता है उसके साथ, और हमारा जो लहसन है ना वो विंग को ना एक चर्च में ले आता है। चर्च के अंदर ये दोनों थे, बैठे हुए थे एक दूसरे का हाथ पकड़ कर। तो विंग बोलता कि क्या हुआ? तो लहसन बोलता कि विंग तुम्हें तो पता है ना मेरे डैड पॉलिटिशियन है, और वो ना मेरी शादी नहीं करवाना चाहते तुमसे, उनको लव मैरिज पसंद नहीं है, और उन्होंने किसी को चुन रखा है मेरे लिए, कोई लड़की है ओमेगा है, तो डैड ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया विहीन। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता विहीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विहीन। विहीन कहता है कि लासान मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम ऐसे फिक्र क्यों कर रहे हो? देखो वो नहीं मान रहे हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। तो लासान बोलता है कि विहीन हम चर्च में है ना, शादी करें? तो वहीं बोलता कि ना जान, ऐसे पागलों वाली हरकत मत करो, तुम शादी करोगे मुझसे अभी? नहीं नहीं, शादी नहीं करना है हमें, क्योंकि देखो मुझे भी मेरी फैमिली वालों का सपोर्ट चाहिए मैरिज में, तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली वालों का सपोर्ट चाहिए, और हम अगर ऐसे ही शादी कर लेंगे तो सबको लगेगा कि हमने भाग के शादी कर ली है, और ऐसी चीज़ें अच्छी तो नहीं होती है ना। मैं चाहता हूँ हमारी शादी लव मैरिज हो, ना कि भागी हुई शादी हो। और लव तो हम दोनों में है, प्यार तो है, तो शादी हमारी अगर हुई तो लव मैरिज ही होगी। तो नाज़ान प्लीज़ कुछ उल्टा पुल्टा मत करना अभी। तुम्हारे डैड ने बोला है कि तुम्हारी शादी वो मुझसे नहीं करवाना चाहते, तो मैं भी समझता हूँ नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो शायद हमारी ऐसी शादी को नहीं मानना चाहते जिसमें प्यार पहले हो और शादी बाद में। तो लहज़ान इसमें क्या है? देखो हमारी शादी नहीं करवाना चाहते तो हम नहीं करेंगे शादी। तो लहज़ान बोलता है बहन
हम शादी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? तो हमारा फ़हीम बोलता है कि ब्रेकअप। तो लहज़ा बताइए तुम पागल हो चुके हो फ़हीम? तो फ़हीम बोलता है कि लहज़ा तुम ना बहुत भोले हो, बहुत प्यारे हो। देखो, हम अपनी मॉम डैड को दुःख देकर एक साथ होंगे भी तो खुशियाँ नहीं मिलेंगी ना। इससे अच्छा है कि अलग ही हो जाएँ हम दोनों। तो हमारा लहज़ा होता है फ़हीम, बिल्कुल नहीं। नहीं, 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 नहीं भी, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। तो फ़हीम बोलता है कि लहज़ा मैं कौन-सा तुम्हें छोड़ रहा हूँ? मेरे दिल में तो तुम हमेशा रहोगे और तुम्हारे दिल में मैं। हाँ, हाँ, दुनिया वालों के सामने हम नहीं होंगे एक साथ, वो अलग बात है। तुम्हारे मॉम डैड के सामने हम नहीं होंगे एक साथ, वो अलग बात है। लेकिन हसन, मैं ना हमारे मॉम डैड का दिल दुखाकर या फिर तुम्हारी मॉम डैड का दिल दुखाकर मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहूँगा। क्योंकि देखो, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? तुम मुझे चर्च में लेकर आए हो। इसका मतलब तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों शादी कर लें। लेकिन शादी कर लेंगे तो क्या? तुम्हारे डैड तो नहीं अपना रहे हैं ना मुझे, वो नहीं अपनाएँगे मुझे। मुझे पता है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया है, साफ-साफ इनकार कर दिया है कि लव मैरिज नहीं होगी। तो क्या तुम अपने डैड के दिल में, मन में दुःख पहुँचाकर मेरे साथ रहोगे? तुम अपनी फैमिली में से या मुझ में से किसी एक को चुनोगे? लहज़न, मैं तुम्हें जितना जानता हूँ ना, इन सालों में जितना हमारा रिलेशनशिप था, जितना प्यार था, जो भी सब था, मैं उससे तो इतना जान ही सकता हूँ कि मेरे लहज़न को किससे खुशी मिलती है और किससे दुःख मिलता है। तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो लहज़न, अपने मॉम से, डैड से, अपने भाई से और मुझसे भी। लेकिन ऐसी सिचुएशन आने देना नहीं चाहता मैं कि तुम्हें उनमें से या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़े। और देखो, प्यार तो हम दोनों को है और मरते दम तक रहेगा। और हमारी शादी भी नहीं हुई, हम दोनों एक साथ भी नहीं रहे, तो क्या ही हो जाएगा? तो लाज़िम बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? विहीन, तुम मुझसे बात किए बिना रह पाते हो? तो विहीन बोलता है कि नहीं, नहीं रह पाता हूँ। लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे, तब भी तो तुमसे बातें नहीं होती थी ना? तो शायद अब भी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा लाज़ान। तो लाज़िम बोलता है विहीन, तुम ऐसी बातें मत करो ना प्लीज़। मुझे ब्रेकअप नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, मुझे मेरा प्यार चाहिए बोल के ना उसको हग कर लेता है टाइटली। तो हमारा विहीन बोलता है कि लाज़ान देखो, मेरे मॉम डैड ने भी इनकार कर दिया है शादी से और मैं तुम्हें यही बोलने आया था कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। कि मॉम डैड मेरे भी नहीं मान रहे हैं, मैं उनके मन में दुःख देकर तुम्हारे साथ घर नहीं बसा सकता और मैं अपने मॉम डैड से दूर नहीं हो सकता। तुम हो सकते हो, मैं नहीं हो सकता। मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ, तुम शायद मुझसे कम करो या फिर ना करते हो तुम्हारे मॉम डैड से प्यार, लेकिन मैं मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे साथ लासान। ब्रेकअप करते हैं और मेरे डैड ने भी बोला है कि मेरे लिए कोई अल्फ़ा उन्होंने देख रखा है, उनके साथ ही मेरी शादी होगी। डैड ने फिक्स करके रखा है सब कुछ। तो मैं क्या बोलूँ उनको कि नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है इसलिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ, मेरे मॉम डैड को छोड़ रहा हूँ। नहीं, मैं मेरे मॉम डैड को नहीं छोड़ सकता लाज़ा। तो लाज़ा बताइए बहन, तुम मुझे छोड़ सकते हो? मुझे इस दुनिया में अकेले धड़कने के लिए छोड़ सकते हो? तुम्हारा बहन बोलता कि हाँ लाज़ान, तुम्हें छोड़ सकता हूँ क्योंकि कुछ ही सालों का है हमारा रिलेशन। लेकिन मेरे मॉम डैड से मेरा बरसों का रिलेशन है। मैं उनका बेटा हूँ, उनकी परछाई हूँ और उनके साथ मेरा जो बॉन्ड है ना वो किसी के साथ नहीं है। तुम्हारे साथ जो बॉन्ड है वो प्यार का है, मुझे पता है। लेकिन लाज़ान, ये प्यार कुछ ही सालों का है, लेकिन मेरी मॉम डैड का प्यार वो बहुत सालों का है। मेरे जन्म से मेरे मरने तक रहेगा वो प्यार। और तुम्हारा प्यार अभी कुछ टाइम हुआ है, हम दोनों ने एक दूसरे को डेट करना चाहा, डेट कर लिए, फिर एक दूसरे को समझने लग गए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग है और इसे ही तो लोग प्यार बोलते हैं ना। हाँ, प्यार है हम दोनों के बीच में।
लेकिन लासान सब कुछ प्यार से नहीं होता है, कुछ हमारी फैमिली की ओर भी हमारा फ़र्ज़ है। मेरे डैड ने देखो मेरे लिए एक अल्फ़ा देख रखा है, उन्होंने कहा है कि उसके साथ मेरी शादी होगी। मैंने भी मना किया डैड को पहले, लेकिन डैड ने बोला कि अगर उसकी फैमिली मानेगी तो शादी कर लेना, नहीं तो मैं जिससे बोलूँगा उससे करनी पड़ेगी। तो देखो तुम्हारी फैमिली ना माने ना मेरी फैमिली मान रही है, तो मुझे उनको ही चूज़ करना पड़ेगा। और देखो मेरे डैड ने जिससे बोला है मैं उसी से शादी करूँगा, ये तो फिक्स है। और मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा हसन, बिल्कुल नहीं करने वाला मैं तुमसे शादी, क्योंकि मेरे डैड ने बोला है। और मेरा पहला प्यार मेरे डैड है, मेरे मॉम है, मेरी फैमिली है, तुम नहीं हो। तो हमारा लांसम बोलता है बहन तुम ऐसा कर सकते हो क्या मेरे साथ, इतने साल जब हम साथ में थे, उसका क्या, उसका क्या, तुम मुझसे छुप छुप कर बातें करते हो, उसका क्या, मेरे साथ वो जो हसीन पल बिताए है उसका क्या, जो हमने सपने देखे हैं उसका क्या, जो हमने सोचा था कि हमारे जब बच्चे होंगे उनका नाम क्या रखेंगे, जब हमारी शादी होगी तब हम क्या पहनेंगे, जब हम बूढ़े होंगे तो एक साथ कैसे रहेंगे, हमारा टाइम कैसे बीतेगा, उस सब का क्या विहीन। तो विहीन बोलता है कि कुछ नहीं लाया सामान, देखो मैं तुम्हारी लाइफ में आया, अब तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ, सडन आया था सडन जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें बता कर तो जा रहा हूँ ना, बिना बताए आया था लेकिन जा तो रहा हूँ ना। हाँ मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, दर्द मुझे भी है, नहीं है नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ना अपने हाथों में नहीं होता है। मेरे मॉम डैड जो चाहेंगे मैं वही करूँगा, और मेरे मॉम डैड ने बोला है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें। लासान मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, बोल रहा था, वो रोते हुए बोल रहा था। और वो ना लासान को ना जो हक किया था उससे वो दूर हो जाता है, और ना वो वहाँ से चला जाता है चर्च से। और हमारा जो लासन था ना वो वहीं पर बैठ कर ना फूट फूट कर रो रहा था, बहुत ज़्यादा। और हमारा जो विंग है ना वो ना चर्च से बाहर आता है, उसके दिल और दिमाग में चल रहा था कि लासान मैंने तुमसे झूठ बोला, बहुत सारे झूठ बोले मैंने, मेरे डैड तो मान ही चुके थे, तुम्हारी फैमिली नहीं मान रही है, और मुझे पता है तुम मेरे लिए उनको भी छोड़ दोगे, लेकिन जब तुम अपनी फैमिली से दूर होगे ना तो तुम टूट जाओगे लासान, मैं तुम्हारा वो हाल नहीं देख सकता। मैं जानता हूँ तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो लासान, तुम्हें तुम्हारी मॉम के हाथ का खाना बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा वही खाना तुम्हें पसंद है, और तुम्हें तुम्हारे भाई से बात करना बहुत पसंद है, अपनी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं तुम सब डिस्कशन करते हो अपने। और मुझे पता है लासान तुम्हारे जो डैड है ना वो तुमसे बहुत प्यार करते हो, तुम अपने डैड से बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मुझे वो दिन अच्छे से याद है जब तुम्हारा जो है हालत बहुत बुरा हो चुका था, तुम बहुत रो रहे थे, मुझे वो दिन अच्छे से याद है लासान। उस दिन तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया था, और तुम मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में थे ना, जब तुम्हें कॉल आया तुम्हें सब कुछ पता लगा, वहाँ पर तुम इतना ज़्यादा डर चुके थे, बच्चों की तरह रो रहे थे कि मेरे डैड मुझे छोड़ कर ना चले जाएं करके, बहुत रो रहे थे लासन। उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया, वहाँ पर छोड़ दिया मैंने तुम्हें, और मैं वापस आ गया क्योंकि मैं तुम्हारा वो हाल नहीं देख पा रहा था, तुम जो रो रहे थे। जब हम हॉस्पिटल पहुँचे तुम दौड़ के अपने काका के पास गए, उनको हग किया और बोल रहे थे कि काका डैडा को कुछ होगा तो नहीं ना, डैडा ठीक हो जाएंगे ना, डैडा गुस्सा करते हैं मुझे पता है लेकिन प्यार भी तो करते हैं ना, वो ना बहुत अच्छे हैं ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, वो मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना मेरे डैडा। हाँ मैं उनको कभी नहीं बोल पाता हूँ कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, आप भी नहीं बोल पाते हो, लेकिन डैडा हमसे दूर हो गए ना काका, मैं नहीं रह पाऊँगा, मुझे बहुत डर लगता है जब डैडा हमसे दूर होते हैं, बोल के ना वो रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था। और हमारा जो विहिंग है जब देखता है कि लाजन को उसके भाई संभाल रहे हैं, विहिंग वहाँ से चला आता है, और हमारा विहिंग जो है ना वो चीज़
नहीं भूल पाया था, ज़िंदगी में ही नहीं भूल पाएगा, क्योंकि लाहसन अपने फादर के लिए ना ऐसे रो रहा था कि पता नहीं मेरे डैड मेरे पास नहीं होंगे तो मैं क्या ही करूँगा, बोल के बहुत रो रहा था। अपने डैड से बहुत प्यार करता है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, और हमारे विंग को ये साफ-साफ पता है। और शायद लांसन अभी विंग को अपना ले, विंग से शादी कर ले, वो दोनों अकेले रहने लग जाए उनकी फैमिली को छोड़कर। लेकिन लांसन ना अपनी फैमिली से दूर होकर ना ज़्यादा खुश नहीं रहेगा। हाँ, विहिंग के साथ जब रहेगा खुश रहेगा, लेकिन बाकी टाइम जो वो अपनी मॉम का हाथों का खाना खाता है उस टाइम को याद करेगा, अपने काका के साथ बिताए गए पल को याद करेगा, अपने पापा से वो जो डांट खाता है वो याद करेगा। और हमारा विहिंग नहीं चाहता था कि लहसन से उसके डैड वो छिन जाएँ, इसीलिए हमारे विंग ने ये सब किया, क्योंकि लाहसन अपने डैड से बहुत प्यार करता है। उस दिन हमारे विंग को पक्का पता लग गया था कि कितना ज़्यादा प्यार करता है हमारा लाहसन उसके डैड से, उसकी फैमिली से। उसको पता लग गया था साफ-साफ, और उसे पता था लाहसन ने अगर उसे चुना या फिर अपनी फैमिली को चुना, अगर कुछ गड़बड़ हुआ, उसके डैड नहीं माने, कुछ झगड़ा हुआ, कुछ गलत हुआ तो लाहसन टूट जाएगा, उसको पता था। तो इसीलिए उसने इतना सब झूठ बोला कि मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए अल्फ़ा देख रखा है, फैमिली वाले मान ही नहीं रहे हैं। बहुत सारी बातें की भी उन्हें, और वो वहाँ से चला जाता है। अपने घर पहुँचता है, घर में जाता है, जाते ही ना अपने भाई को हक कर लेता है जंगचंग को, और वो ना वहाँ पर रोने लगता है उसको हक करके। तो जंगचंग शॉक्ड में और कहता है क्या हुआ तुझे? तो विंग बोलता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, मैंने उसे छोड़ दिया गगा, बोल के ना वो बहुत रो रहा था। ऐसे रो रहा था कि मैं बता नहीं सकती, वो बच्चों की तरह रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो नीचे बैठ चुका था, उसका गगा उसको संभाल रहा था, उसकी मॉम आ चुकी थी, उसके डैड आ चुके थे, और हमारा विंग ना वहाँ पर बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और वो रोते 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 ना बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो उसको होश ही नहीं था, इतना ज़्यादा रो रहा था कि वो बेहोश हो चुका था। और दिखाया जाता है हमारा जो जंगचंग है ना अपने भाई से बात करता है, उसको जब होश आता है तो विंग बोलता है कि काका मैंने उसे छोड़ दिया। आपको पता है उसकी फैमिली वालों ने ना, और मुझे पता है काका वो अपनी फैमिली या मुझ में से किसी एक को चुनता ना वो टूट जाता। हाँ, मैं उसके लिए कुछ सालों का प्यार हूँ, शायद मुझे भूल भी जाए, लेकिन अपनी फैमिली को कभी नहीं भूल पाएगा ना वो। इसलिए मैंने उसे बहुत सारे झूठ बोले, बहुत कुछ कहा कि मेरे मॉम डैड नहीं मान रहे हैं, मेरी शादी तय करवा रहे हैं किसी और के साथ। मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली, जो मन में आया बोल दिया, और उसे छोड़ कर आ गया काका। वो बच्चों की तरह रो रहा था, बच्चों की तरह रो रहा था वो। मैं उसका वो हाल नहीं देख पाता काका। मैं चला गया यहाँ पर, मैं मेरे प्यार को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता काका, मैं नहीं देख सकता। काका मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? हम दोनों ने प्यार ही तो किया है, लव मैरिज ही तो करना चाहते थे, क्या गलत कर दिया? क्या उसकी फैमिली वाले उसकी शादी नहीं करवाएंगे? करवाएंगे ना, लेकिन वो लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी, लेकिन शादी तो होगी ना। और अभी जब हम दोनों ने बोला कि लव मैरिज करेंगे तो उसके डैडा ने मना कर दिया कि नहीं करवाना है शादी, मैंने किसी और को देख रखा है तुम्हारे लिए। और वो मुझे चर्च में लेकर गया था, मुझसे शादी करना चाहता था। मैं उसे छोड़कर चला आया काका, चला आया, क्योंकि मुझे पता है वो अगर अपनी फैमिली को छोड़ दिया ना मेरे लिए वो टूट जाएगा काका। हाँ, मेरे साथ खुश रहेगा, लेकिन अपनी फैमिली की यादें उसको तड़पाएंगी। उसके मॉम के पास वो जा नहीं पाएगा, उसके भाई के पास वो जा नहीं पाएगा, उसके डैड के पास वो जा नहीं पाएगा, वो बहुत तड़पेगा काका। मैं उसको ऐसे हालत में तो देखना बिल्कुल नहीं चाहता काका, बिल्कुल नहीं काका। काका प्लीज़, मैं
कहीं और चला जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि मेरा घर यूनमक में है। वो मुझे ढूँढने की कोशिश ज़रूर करेगा। मैंने एड्रेस नहीं बताया था उसे, लेकिन फिर भी वो ढूँढने की तो कोशिश करेगा ना काका। प्लीज़, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे कहीं और भेज दो। तो हमारा चंग है वो बोलता है कि ठीक है, तू शांत हो जा, तू चले जाइयो, कुछ ना होगा, तू जाएगा, तू रिलैक्स कर, और अगर तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा है तो मिलोगे, फिक्र मत कर। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है काका, बोलता है। हमारा विंग अपना शहर छोड़कर चला जाता है दूसरी जगह पर। हमारा लाजन वो ना बुद्ध खोकर बहुत रोया था। उसके बाद अपने घर आ गया। घर में जैसे आया, उसकी फैमिली वालों ने उसे देखा। लाजन इतना रोया था, इतना ज़्यादा, कि उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आँखें पूरा लाल हो चुकी थी, और उसका हाल बहुत बुरा था। तो सिचन आते हैं लाजन के पास और कहते हैं क्या हुआ। तो हमारा लाजन ना हंसते हुए गगा बहुत अच्छा हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ, वो मुझे छोड़कर चला गया। उसने ब्रेकअप कर लिया गगा, उसने ब्रेकअप कर लिया मुझसे, बोल के ना वो रोने लग गया था फिर से। और वो बहुत पूरा बच्चे की तरह रो रहा था, तड़प तड़प कर, ऐसे कि उसके सीने में ना कोई खंजर घोंप रहा है, ऐसे वो ना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। और उसके बाद दिखाया जाता है 1 साल बाद हमारा जो चंग है उसकी शादी हो रही थी लान से चैन से। और इन लोगों की शादी होती है, सब रस्में होते हैं, सब कुछ होता है। विंग वहाँ पर नहीं आया था। जंगचंग ने बोला था कि तू आ जा, लेकिन नहीं आए थे। और फिर हमारा जो जंगचंग है ना, वो अपने घर चला जाता है अपने हस्बैंड के साथ। लाइन हाउस आता है, वहाँ पर सब लोग उसका वेलकम करते हैं। हमारा लाजन भी था वहाँ पर। लाजन भी हमारे जंगचंग को वेलकम बोलता है, और वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता है, और वो अपने रूम में चला जाता है। और हमारे लाजन के फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, एक भी नहीं। और दिखाया जाता है ऐसे ही ना, इनका जो है ना नॉर्मल लाइफ चल रहा था, सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, ना कुछ गड़बड़ था ना कुछ सही था, ऐसे ही चल रहा था। लाजन की लाइफ तो मिजरेबल हो ही चुकी थी, और विंग की भी शायद। और अभी ना हमारा जो जंगचंग है ना, वो अपने भाई को कॉल करके बता रहा था कि मैं ना मदर बनने वाला हूँ विंग। तो विंग बोलता है कि गगा कॉन्ग्रेचुलेसन, बोलता है, क्योंकि हमारे जंगसन और सिचन की मैरिज को कुछ टाइम हो चुका था, तो वो प्रेग्नेंट था अभी। तो हमारा विंग भी बहुत खुश था। और उसके बाद ना दिखाया जाता है ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। हमारे जंगसन का बेबी भी हो जाता है। बेबी धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। हमारा जंगसन बहुत कहता था कि विंग तू आ जा, तू आ जा, लेकिन विंग आने के लिए तैयार ही नहीं था, बिल्कुल नहीं था तैयार। और फिर दिखाया जाता है कि हमारा जो जंगसन है ना, वो बोलता है कि तू कब आने वाला है, मैं तुझे कब से बोल कर रखा हूँ कि आ जा आ जा आ जा, तो क्यों नहीं आ रहा है बींग। तो बींग बोलता है कि काका आपको तो पता है ना, मैं जब घर जाऊँगा तो सब वही बातें लेकर बैठ जाएंगे कि शादी कर लो, शादी कर लो, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया तो। लेकिन काका मैं उससे भूल नहीं पा रहा हूँ, आपको भी पता है काका, अभी कितने साल हो चुके हैं आपको पता है ना, आपका बेबी कितने साल का हो चुका है आपको पता है ना, बेबी 5 साल का हो चुका है। और ऐसे ही सब कुछ मैस होकर रखा है मेरी लाइफ में काका। और मैं नहीं चाहता कि मैं वहाँ पर वापस जाऊँ, अपने घर जाऊँ, घर वाले बोलें कि किसी और को अपना लो, उसके अलावा किसी और को मैं नहीं अपना सकता काका। और मैं ये घर वालों को समझा नहीं पाऊँगा, मैं पागल हो जाऊँगा अगर घर आया तो। तुम्हारा जंगसन बोलता है कि ठीक है, तू घर नहीं आना चाहता ना, तो मेरे पास आ जाना, घर मत जाना। तो हमारा विंग बोलता है ओके काका, कुछ टाइम में आऊँगा, बोलता है। तो 2 दिन बाद दिखाया जाता है हमारा जो विंग है ना, वो हिम्मत करके गूसू आता है, क्योंकि उसका काका का घर गूसू में ही था। वो आता है, और जंगचंग ने कार भेज दी थी, तो विंग आता है लान हाउस। आता है। तो
जंगचंग ना उसको जाकर हक करता है और कहता है कि विहिंग तुम आ गए, मैं बहुत। विहिंग ना अपने गगा को फिर से हक करके बोलता है कि गगा मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, बोलता है और उसको हक कर लेता है और कहता है कि गगा आपने मुझे मिस किया, आप सच बोल रहे हो ना, झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, देखो आपका इतना प्यारा बेबी है और आपके इतनी अच्छी फैमिली है, तो आप मुझे क्यों ही याद करोगे। तो हमारा जंगसन बोलता कि मैं कर रहा था याद, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो विहिंग बोलता कि हाँ गगा मैं भी मजाक कर रहा हूँ। तो हमारे विहिंग के पीछे से ना एक बच्चा ऐसे अपनी मुंडी निकाल कर देखता है और कहता है कि अंकल बोलता है। तो हमारा जो जंगचंग है ना उसको गोद में ले लेता है और कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए युआन, तुम ना बहुत ज़्यादा शरारती हो गए हो। तुम्हारा जो मामा है ना वो बोल रहा था मुझे इतना तंग करते हैं मामा को। तो हमारा जो युआन है वो बोलता है कि अंकल मैंने ज़्यादा तंग नहीं किया मामा को, आप मम्मा से पूछ लो। तो वहीं बोलता है कि काका ये एक नंबर का शैतान हो चुका है। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है बहुत शैतान है, मेरा बेबी भी क्या कम है। और वो कहता है कि युआन अपने भाई से नहीं मिलोगे। तो युआन बोलता है कि हाँ अंकल मिलूँगा ना, मैं तो कब से मिलना चाहता था लेकिन मम्मा यहाँ पर आना ही नहीं चाहते थे, फिर हम बात भी नहीं कर पाते थे अच्छे से, और मैंने तो सिर्फ उसको वीडियो कॉल में देखा है या फिर फ़ोटोज़ में देखा है, मुझे तो उसके साथ खेलना है, वो मेरा छोटा भाई है ना। तो हमारा जंगचंग बोलता है ठीक है बोलता है और वो ना जिंगी को बुलाता है, जिंगी वहाँ पर आता है। तो हमारा जो जंगचंग है ना वो बोलता है कि जिंगी ये देखो आपका भाई युआन। तो युआन बोलता है कि हाय। तो जिंगी बोलता है कि हेलो। और ये दोनों बच्चे ना बहुत हैप्पी हो चुके थे, एक दूसरे को हक करते हैं। और हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि तू फैमिली वालों को कब बताने वाला था युआन के बारे में। तो हमारा वहींग बोलता है कि काका सिर्फ आपको पता है, किसी को नहीं बताया है मैंने, आपको तो पता है ना मॉम डैड को अगर पता लगेगा तो क्या होगा। तो हमारा जंगचंग बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, तू रिलैक्स कर, अभी किसी को कुछ पता नहीं लगने वाला है। और वो बोलता है कि बेबीज चलो चलो, मैंने पैनकेक बनाया है, कपकेक बनाया है और केक भी बनाया है, खाएंगे सब बोलता है। तो बच्चे लोग ना खुश हो जाते हैं और बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, तो बच्चों की आवाज़ आती है तो सब लोग ना अपने अपने रूम से बाहर आते हैं। हमारा लांसन आता है, सिचैन आते हैं और सिचैन बोलता है कि जंगसन तुम्हारा भाई आ गया। तो हमारा जंगसन बोलता है कि हाँ वो आ गया बोलता है और कहते कि विंग ये देखो ये है मेरे हस्बैंड लान सिचैन। तो हमारा विंग ना हेलो बोलता है, तो लान सिचैन भी हेलो बोलता है और कहते कि तुम हमारी शादी में क्यों नहीं थे। तो विंग बोलता है कि वो ना मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं आ पाया, सॉरी। तो हमारे सिचैन बोलता है कि ओके ठीक है लेकिन आ तो गया ना, अभी तुम रहोगे ना कुछ दिन। तो विंग बोलता है कि ज़्यादा टाइम तक नहीं रुक पाऊँगा, आज जल्दी जाना है क्योंकि युआन का स्कूल भी रहता है ना। तो युआन बोलता कि मम्मा अभी तो छुट्टी है ना। तो हमारा विंग बोलता कि हाँ बेबी छुट्टी है लेकिन फिर भी थोड़ा तो मतलब काम मेरा है ही, क्योंकि एक तो मैं कंपनी में जॉब करता हूँ इसीलिए मैंने बहुत मुश्किलों से छुट्टी ली है और आया हूँ। और युआन तुम जितना खेलना है अपने भाई के साथ अब भी खेल लो क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाले हैं हम। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि विहिंग तुम ज़्यादा दिन क्यों नहीं रुकने वाले हो। तो विहिंग बोलता है कि गगा मुझे जाना है ना, आपको तो पता है मेरा काम। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है। और हमारा जो लाजोंदा ने ये सब देख रहा था, जब विहिंग का नाम हमारे सिचैन ने लिया था या फिर जंगसन ने लिया था तो हमारा लांसन सॉफ्ट हो चुका था, वो विहिंग की तरफ ही देख रहा था और वो छोटे से बच्चे की तरफ देख रहा था जो विहिंग को मम्मा बोले जा रहा था। और हमारा जो लांसन था ना वो सॉफ्ट हो चुका था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हैरानी की में देख रहा था हमारे विहिंग को। और विंग बोलता है कि गग्गा आपने केक सच में बनाया है, आपको तो किचन में जाना पसंद ही नहीं था। तो हमारा जंगसंग बोलता है कि तुम्हें कौन सा पसंद था खाना बनाना, तुम भी तो सीख गए हो ना अपने बच्चे के लिए। तो मैं भी सीख गया अपने बच्चे के लिए। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ 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 मुझे पता है आप कैसे सीखे हो। तो हमारा जंगसंग बोलता है ठीक है तुम लोग बैठो मैं लाता हूँ खाना। और वो लहसन को देखता है, लहसन सीढ़ियों के ऊपर खड़ा हुआ था। तो हमारा जंगसन बोलता है कि लहसन तुम भी आ जाओ ना। तो लहसन ना वो
हाँ बोलता है। और विहिंग ने जब ये नाम सुना था लैंसैन, उसकी तो दुनिया ही हिल चुकी थी। मतलब वो कहाँ जाए, कहाँ पर जाकर छुपे, या फिर क्या करे वो, क्या यहाँ पर मतलब धरती में घुस जाए वो, ऐसा। और वो ना लहसुन की तरफ एक बार देखता है शॉक्ट में, और फिर वो ना सिचन के साथ जाकर बैठ जाता है। और सिचन और विंग ना बात कर रहे थे, और विंग ना लहसुन को अवॉइड कर रहा था, सच्ची यही बात है, सच बात। और वहाँ पर ना जो कुरैन हैं वो आते हैं, और वो लोग भी वहाँ पर बैठ जाते हैं। विंग सबको ग्रीट करता है और हेलो बोलता है। और सिचन बोलता है कि ये ना जंग जंग का ब्रदर है विंग। तो सब लोग मिलते हैं विंग से, और विंग बोलता है कि हेलो, मैं शादी में नहीं आ पाया, मुझे इम्पोर्टेंट कुछ वर्क था इसी वजह से, तो अभी मिलना हो रहा है आपसे, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लाया हूँ, ऐसा बोल रहा था। और विंग ना सबको गिफ्ट देता है, लांसर के लिए भी लाया था, क्योंकि हमारे जंगजंग ने बताया था कि उसका एक देवर है, तो इस हिसाब से वो लाया था। और लांसर को भी गिफ्ट दे देता है, क्योंकि सबके सामने बैठा था, सबको दे रहा था, तो उसको ना दे तो कैसा लगेगा। हमारा जंगजंग बोलता है कि अरे वाह, तू सबके लिए गिफ्ट लेकर आया है। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ काका, सबके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि मेरे लिए भी। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, बोलता है, उसको भी गिफ्ट देता है। और कहते हैं काका, मैं और युआना थक चुके हैं, प्लीज़ कोई रूम आप बता दो, हम दोनों रेस्ट कर लेंगे। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि ठीक है, जाओ, वो वाला रूम है। तो हमारा विंग जो है ना, वो युवान को बोलता है कि युवान बेबी चलो। तो युवान बोलता है कि मम्मा थोड़ी देर और खेलने दो ना, आप खेलने ही नहीं देते हो। तो हमारा विंग बोलता है कि बेबी चलो ना। तो युवान ना चला जाता है, उसके साथ जिंगी भी चला जाता है। और हमारे जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर का अल्फ़ा कहाँ है, वो नहीं आया। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि वो ना वो काम में बिज़ी है इसीलिए। तो हमारे सिचन बोलते हैं कि ओह ऐसी बात है, तो ठीक है। उसके बाद हमारा जो जंक्शन है ना, वो विंग के रूम में आता है। कुछ टाइम बाद विंग फ्रेश होकर आ चुका था, हमारा युवान और जिंगी सो चुके थे, वो दोनों खेलते खेलते। और हमारा जो जंक्शन है वो आता है और बोलता है कि क्या हुआ, तो मम्मी पापा को नहीं बताने वाला बेबी के बारे में। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका, मैं क्या बताऊँगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि जो तूने मुझे बताया था कि तू प्रेग्नेंट है। तो हमारा विंग बोलता है कि काका, मैं ना क्या बोलूँ, मैंने ब्रेकअप कर लिया, उसके बाद मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं बताना भी चाहता था, नहीं बताना भी चाहता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली इस वजह से मुझे एक्सेप्ट करे कि मेरे पास उसका बेबी है, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ मैं समझता हूँ, लेकिन तू ना फ़िक्र मत कर, कुछ दिन रुक जा ना यहाँ पर। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि काका, आपको तो पता है ना, वो इसी शहर में है, और उसे अगर पता लगा ना तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए काका, मैं जल्द से जल्द जाना चाहता हूँ युआन को लेकर, ताकि युआन के बारे में किसी को ना पता लगे। तो हमारा जंगजंग बोला ये ठीक है, तेरी जैसी मर्ज़ी, लेकिन 2 दिन तो रुक जा। तो हमारा विंग बोला कि ओके ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो विंग है ना, वो ना सोच रहा था कि अब क्या करूँ, लैंसन यहीं पर है, अगर उसे पता लगा तो बवाल होगा। क्योंकि जब वो मुझसे मिलने गया था वहाँ पर, हम दोनों ने, अरे यार, हम दोनों एक साथ आ गए थे, और फिर हम दोनों ने डिसाइड किया था कि घर वालों को बताना है कि शादी के बारे में। उसके बाद ये सब हो गया, ब्रेकअप हो गया, मैं क्या करता, मैं उससे दूर जा चुका था, उसके बाद मुझे बेबी के बारे में पता लगा, मैं क्या करूँगा अब। अगर उसे पता लगा तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। और वो तो बोल रहा था कि उसके डैड उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो शादी की क्यों नहीं अभी तक, वो ऐसा सोच रहा था। उसके बाद ना हमारा जो विंग है ना, अगले दिन सुबह सुबह अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि काका, आपका जो देवर है ना, उसकी शादी नहीं हुई है अभी तक। तो हमारा जंगजंग बोलता कि हाँ नहीं हुई है, क्योंकि
जो डैड है ना उन्होंने उसके लिए एक ओमेगा का रिश्ता देखा था, लेकिन लाजन किसी और से प्यार करता था और उसके प्यार ने उससे ब्रेकअप कर लिया। तो फिर भी लाजन किसी और को अपनाना नहीं चाहता है, किसी और से शादी करना नहीं चाहता है, तो इसीलिए वो वेट कर रहा है शायद उसी का। तो हमारा विंग बोलता कि ओ ऐसी बात है। तो हमारा झकझक बोलता कि हाँ सेम ही बात है, तू जैसे उसी का इंतज़ार कर रहा है वैसे ये किसी का इंतज़ार कर रहा है। तो हमारा विंग बोलता है कि कहा। तो हमारे जो जंक्शन है वो बोलता है कि मैंने क्या गलत बोला, तू इंतज़ार नहीं कर रहा है उसका, नहीं तो किसी और से शादी नहीं कर लेता। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि कहा आपको पता है ना मेरे पास मेरा बेबी है, मैं सिंगल मदर हूँ, तो कौन ही मुझसे शादी करेगा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि देख बहुत सारे लड़के हैं, मैं ढूंढ के दूँ तुझे। तो हमारा विंग बोलता है कि काका आप ऐसी बातें मत करो, मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी, और मेरा बेबी तो मेरे साथ है ना, मेरा युवान, मेरा स्ट्रॉन्ग बेबी, तो मुझे किसी और की काय के लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो हमारा विंग बोलता है कि काका आपकी लव मैरिज थी या अरेंज, क्योंकि मुझे लगता तो नहीं है कि अरेंज होगा। तो हमारा जंक्शन भी लाइक तू ना मार खाएगा मुझसे। तो हमारा विंग बोलता है कि काका मैं मजाक कर रहा हूँ बोलता है, और ना वो वहाँ से चला जाता है। और ये सब बातें ना हमारा लांसन जो है उसने सुन लिया था कि वो एक सिंगल मदर है रही बोल के। तो हमारा लांसन सोच रहा था कि कहीं क्या सच में युआन हमारा तो नहीं है ना, क्योंकि मुझे हम लोग जब मिले थे तुम्हारे शहर में, मैं जब रुका था होटल में कुछ दिन तक रुका था, उस टाइम में हम दोनों बहुत करीब आ चुके थे, और उसके बाद ही हमारा ब्रेकअप हुआ। और तुम्हारे बेबी का एज क्या होगा ये पता लग जाए तो सब पता लग जाएगा बोलता है। और ना वो ना किचन में चला जाता है जंक्शन के पास और कहता है कि आपको एक बात पूछूं। तो जंक्शन बोलता है कि इतने सालों में तो कभी नहीं पूछा, अभी क्यों। तो हमारा लांसन बोलता है कि मुझे कुछ जानना है, मैं देखिए मैं कुछ उल्टा पुल्टा चीज़ें बोलना नहीं चाहता, मुझे साफ साफ ये जानना है कि युआन कितने साल का है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि 6 साल का। तो हमारा लांसर बोलता है कि मैं और एक बात पूछूं। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि पूछो। तो हमारा जो लांसन है ना वो बोलता है कि उसका डैड कौन है आपको पता है क्या। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलता है कि लेकिन क्यों पूछ रहे हो, मेरा भाई अगर तुम्हारे बारे में पूछ कर गया तुम उसके बारे में पूछ रहे हो, कोई बात है क्या। तो हमारा लांसा बोलता है देखिए मैं कुछ छुपाना नहीं चाहता, कुछ गड़बड़ करना नहीं चाहता था। आपको पता है ना मेरा बॉयफ्रेंड था, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, और मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। जब आप आपके भाई को अभी बता रहे थे, तो मेरा जो एक्स है ना बॉयफ्रेंड, वो विंग है। तो हमारा जो जंक्शन है ना वो कुकिंग कर रहा था ना, उसके हाथ में जो उसने चम्मच पकड़ी हुई थी ना वो गिर जाती है कढ़ाई में, और कहता है कि क्या, डोंट यू टेल मी दैट कि तुम मेरे ब्रदर की एक्स हो। तो हमारा जो लांसन है वो बोलता है कि हाँ मैं हूँ, और, और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि युवान मेरा। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि अरे डफर तुम दोनों क्या पी के रखे हो, दोनों एक दूसरे के एक्स हो, और तुम्हारे एक्स के पास बच्चा है, और तुम्हें लग रहा है कि वो बच्चा तुम्हारा है। तो हमारा लांसर बोलता है कि हाँ क्योंकि उसी ने बोला ना कि वो सिंगल मदर है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि मैंने अगर बोला कि ये बात सही है तो क्या करोगे, और मैंने ये बोला कि सही नहीं है तो क्या करोगे। तो लांसर बोलता है कि मुझे तो ऐसा ही लगता है कि युवान मेरा बेटा है, क्योंकि विंग सिंगल मदर है, युवान की एज 6 है, और 6 साल पहले हम दोनों का ही रिलेशन था, मुझे जितना पता है। और इन सालों के बीच में उसका रिलेशन रहा नहीं रहा मुझे कुछ नहीं पता है। और मुझे जितना लगता है कि युआन मेरा बेबी है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि
मुझे तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि तुम ही युवान के डैडा हो, लेकिन कन्फर्म करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना चाहोगे? तो हमारा लांसन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे ने कोई टेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा विंग किसी और के साथ नहीं है, मुझे पता है। और लेकिन उसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? और उसने मुझे बोला था कि उसका तो मतलब मैरिज करा, और आपके घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान ही नहीं रहे हैं। उसने तो ऐसा ही बोला था मुझे। तो हमारा जैंग सैंग बोलता है कि उसने तुमसे झूठ बोला था, क्योंकि उसे पता है कि तुम शायद अपनी फैमिली वालों को छोड़ देते और उसके साथ खुश रहते जब उसके साथ होते, लेकिन बाकी टाइम तो तुम्हें अपनी फैमिली की याद आती ही। और तुम अपनी फैमिली से कितना प्यार करते हो ये मैं भी जानता हूँ और वो भी जानता है। और इसीलिए उसने झूठ बोला था, नहीं तो डैड तो मान ही चुके थे तुम लोगों के रिश्ते के लिए। जब विंग ने बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड है कोई, तो डैड ने हाँ बोला था, उन्होंने कोई मनाही नहीं की थी कि तुम्हें मतलब मेरी पसंद के अल्फ़ा से शादी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं था। डैडा ने तो हाँ बोला था, लेकिन उस दिन मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता। वो घर में आया, आकर मुझे हग कर लिया उसने। वहाँ पर वो जो रोया ना, वो ना उसकी आँखों से अनगिनत आँसू गिरे जा रहे थे। वो बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा। नीचे बैठकर ऐसे रो रहा था कि उसकी ज़िंदगी से सब कुछ जा रहा है, सब कुछ चला गया है, ऐसे रो रहा था। मैं संभाल रहा था, मॉम संभाल रही थी, डैड संभाल रहे थे, वो संभल ही नहीं रहा था। रोते 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 आखिरकार वो बेहोश हो गया। उसके बाद हमने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बोला कि ये स्ट्रेस में हैं और रोने की वजह से ज़्यादा बेहोश हो चुके हैं। और फिर विंग ने बोला कि काका मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि उसे पता है मेरा शहर कौन सा है। वो मुझे ढूंढने की कोशिश करेगा और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे मिले फिर, नहीं तो वो अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आ जाएगा और मैं ये उसके फैमिली से दूर होने का कारण नहीं बनना चाहता। ऐसा उसने बोला था, तो मैंने उसको दूसरी जगह भेज दिया। और फिर मुझे कुछ टाइम बाद उसका कॉल आया कि वो प्रेग्नेंट है। और वो मतलब अभी किसी को बताना नहीं चाहता है, अपने बेबी को खुद ही ग्रो करना चाहता है। उसने एक जॉब भी ढूंढ ली है, वो काम कर रहा है। और जब युवान हुआ था ना, मैं उस टाइम पर उसके पास ही था। और उसने सब कुछ छुपाया, क्योंकि वो चाहता था कि तुम अपनी फैमिली से ना दूर हो, इसीलिए वो तुमसे दूर हो गया। तो हमारा लांसन बोलता है कि हाँ, वो मुझसे दूर हो गया, मुझे पता लग गया वो मेरे लिए सब कुछ कर रहा था। हाँ, मुझे पता है मैं अपनी फैमिली से दूर होता तो मुझे तकलीफ़ होती। तो आपने तो मुझे इतने सालों में देखा है ना, आप जाकर उसे बताओ ज़रा कि मैं इन सालों में कब खुश था? कब खुश था? कब आपने मेरे फेस पर स्माइल देखी है, खुशी देखी है, सुकून देखा है, कब देखा है? आप उसे जाकर बताओ ज़रा कि उसके बिना मैं खुश रह ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं रह पा रहा हूँ ना। और ऊपर से हमारा बच्चा है, उसने मुझे बताया तक नहीं। तो हमारा चैंगफैंग बोलता है कि उसने सोचा कि तुम्हारे डैड ने जिससे कहा तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी होगी, और वो अगर फिर से आएगा तुम्हारे पास तो शायद रिश्ते बिगड़ सकते हैं, सब कुछ बिगड़ सकता है, शायद तुम्हारी फैमिली वाले तुमसे दूर हो सकते हैं। इसीलिए नहीं बताया उसने युवान के बारे में। और मेरा जो भाई है ना, वो सच में अपने बेबी के फादर से बहुत प्यार करता है। और लांसान, शायद तुम जानते हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो लांसन बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी ही बात कर रहे हो, लेकिन आपके भाई को कौन समझाए? उसने मुझसे ब्रेकअप किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं ढूँढने आया था आपके शहर, लेकिन मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं, जैसे कि वो इस शहर में था ही नहीं। अब मैं क्या करूँ? मैं उसको जाकर मनाऊँ, उसको बताऊँ कि मैं खुश नहीं था इन सालों में, ये जो साल गुज़रे हैं, मैं खुश नहीं था। उसको तो लग रहा होगा कि मैं खुश हूँ अपनी फैमिली वालों के साथ, लेकिन वो जब गया ना, मेरी खुशी अपने साथ लेकर चला गया। और हम क्या ही चाहते थे, लव मैरिज करना ही तो चाहते थे, शादी ही तो करना चाहते थे, अपने रिश्ते को एक नाम ही तो देना चाहते थे। लेकिन कोई समझा क्या? कोई नहीं समझा हमें।
और आपने जो बोला कि उसका हस्बैंड काम में बिज़ी है, इसका क्या मतलब था काका? तो मेरा जंग बोलता है कि मैं बताना नहीं चाहता था कि मेरा भाई सिंगल मदर है, नहीं तो तुम्हें तो पता है डैड का नेचर, वो क्या सोचते क्या नहीं पता नहीं, भाई के साथ कैसा बिहेव करते विहीं के साथ, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया। तो हमारा लांसन बोलता है ठीक है, लेकिन अभी अगर वही मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी किया ना, जब देखना मैं उसको ना इस घर में ही कैद करके रख लूँगा और अपने बच्चे को भी अपने साथ रख लूँगा। अभी वो मुझे छोड़ कर नहीं जाना चाहिए था। वो चाहता था ना कि मैं खुश रहूँ, उसके बिना भी मैं खुश रह सकता हूँ, उसे ऐसा लग रहा था ना। तो आप उसे बताइएगा ज़रा कि मैं इन सालों में कितना ज़्यादा खुश था उसके बिना, ज़रा बताइएगा, बोलता है। और हमारा लांसा ना वहाँ से चला जाता है और हमारा जंगल सोच रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए तड़प रहे थे और एक दूसरे से ही जुदा हैं, इनका बच्चा भी है, एक को पता ही नहीं है कि उसका बच्चा है। क्या चल रहा है ये दोनों, मेरा भाई क्या कर रहा है ये? हाँ, उसका प्यार उसकी फैमिली से दूर होता, लेकिन खुश तो होता, कभी कभार से खुश तो होता अपने प्यार के साथ। और मैंने इन सालों में जितना देखा है ना, लाहसन ने मुझसे इतनी ज़्यादा बातें कभी नहीं की थी, खाली हाँ ऐसा, उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन आते ही नहीं है। लेकिन अब जब उसे उसका प्यार मिला है, शायद उसे वो खुशी, वो सुकून सब मिल जाए, बोल के ना हमारा जंग जंग सोच रहा था। और हमारा जो लहसन है ना, वो विंग के रूम में जाता है और जाकर ना विंग को हक कर लेता है। और विंग शॉक कहते है, तुम क्या कर रहे हो, ये दूर हटो मुझसे। तो लहसन बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो चुके हो विंग, तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो। तो विंग बोलता कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो हमारा तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या मतलब है विहीन, मैं तुम्हें हक कर रहा हूँ क्योंकि इतने सालों तक मुझे सुकून फील नहीं हुआ है, मुझे सुकून चाहिए और मुझे सुकून सिर्फ तुम्हारे साथ मिलता है, बोलता है। और ना वो विहीन को ना हक कर लेता है टाइटली और विहीन भी ना उसको हक बैक करता है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को कितनी देर तक छुपाए, कंट्रोल करे, क्या करे, वो नहीं कर पा रहा था। और हमारा विंग भी उसको हक करता है और कहते कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तो शादी होने वाली थी ना, तुम्हारे डैड ने एक ओमेगा चूज़ किया था, तो शादी क्यों नहीं की। तो हमारा लांसर बोलता है कि मैं शादी करूँगा तुम्हें छोड़कर। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो हमारा लांसर बोलता है कि तुम ना झूठ बोलने में बहुत बुरे हो या फिर बहुत अच्छे, क्योंकि उस टाइम जब तुमने झूठ बोला था ना, मैंने सच मान लिया था कि तुम्हारे डैड ने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया है और तुम्हारी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं, मैंने मान लिया। लेकिन अभी नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरा जो विंग है ना सिर्फ मेरा है और मेरा युआन भी मेरा है, बोलता है। और ना हमारे विंग से दूर हटता है और ना युआन को बोलता है कि युआन बेबी यहाँ पर आओ, अपने डाडा से नहीं मिलोगे। तो हमारा युआन जो है ना वो उछलते हुए आता है और कहता है कि डाडा, आप मेरा डरा हो सच्ची, मम्मा आप मुझे बता क्यों नहीं रहे थे कि हम डाडा के पास आ रहे हैं। आप तो बोल रहे थे कि डाडा बिजी हैं, काम पर है, ये है वो है, आप मुझसे कितना झूठ बोलते थे और आपने मुझे चुपके से यहाँ पर भी ले आए डाडा के पास और आपने मुझे बताया ही नहीं, बोलता है। और ना वो मतलब बेड पर खड़ा हुआ था, हमारे विंग और लाजन के ऊपर जंप कर देता है और ये दोनों ना युवान को पकड़ लेते हैं अपनी गोद में। तो हमारा लाजन बोलता है कि तुम्हारी मम्मा ना बहुत बुरी है, इन्होंने मुझसे भी छिपाया कि आप आ चुके हो दुनिया में, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा जो बेबी है युआन है आ चुका है मेरे पास, और देखो अब मिल रहे हैं हम, तो तुम्हारी मॉम को पनिशमेंट देना तो बनता है ना। तो हमारा युआन बोलता है कि ठीक है डाडा, मम्मा को पनिशमेंट तो ज़रूर मिलेगा, बोलता है। और ना हमारे लाजन को ना उसके चिक्स पर किस करता है, विंग को किस करता है और कहता है कि ये मेरे डाडा मेरे पास आ गए, बोलता है। और ना वो बहुत खुश था और हमारा लाजन विंग ये दोनों स्माइल कर रहे थे, युहान स्माइल कर रहा था और हमारे विंग के दिमाग में चल रहा था कि अभी घर वालों को पता लगाना लासान। तो लासान बोलता है कि विंग तुम क्या सोच रहे हो। तो विंग बताए कुछ कुछ नहीं। तो लासान बोलता है कि यही ना कि घर वालों को पता लगा दो,
तो हमारा विंग बोलता कि यही सोच रहा था। तो लासन बोलता है कि कुछ नहीं होगा, हमारी शादी होगी और हमारा बेबी हमारी शादी देखेगा, क्यों युआन? तो युआन बोलता कि यस डैडा, मैं आप दोनों की शादी देखूंगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद हमारा जो लासन है ना, वो बोलता है कि विंग अपने मॉम डैड को यहाँ पर बुला लो। तो विंग ना अपने मॉम डैड को कॉल करता है, उसके मॉम डैड कुछ घंटों में आ जाते हैं यहाँ पर। और दिखाया जाता है हॉल में ना सब लोग बैठे हुए थे, बड़े लोग। युआन और जिंगही ना खेल रहे थे। युआन खेल रहा था और जिंगही भी, ये दोनों खेल रहे थे, बहुत हैप्पी थे। और हमारा जो लासन है, विहिंग और सिचेन जियांगचेंग और लैनकुरल और ये लोग बैठे हुए थे। और वहाँ पर जो मैडम यू और फेंगमिया हैं, वो लोग भी आते हैं, वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद वो लोग चाय पीते हैं और हमारा जो विहिंग है वो बोलता है कि मॉम डैड, मुझे आपसे किसी को मिलवाना है। तो वो लोग बोलते हैं किसे? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि युआन बेबी यहाँ पर आओ। तो हमारा युआन बोलता है कि हाँ मम्मा बोलता है, और वो आता है। तो उसके मॉम डैड ये सुनकर कि बेबी ने बोला हाँ मम्मा, वो सॉफ्ट और कहते कि विंग, तुम्हारा बेबी, तुम्हारा बच्चा है? तो हमारा विंग बोलता कि हाँ मॉम डैड, ये मेरा बेटा युआन है। मैं जब घर छोड़कर दूसरे शहर गया था ना, उसके बाद मुझे पता लगा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैंने आप में से किसी को नहीं बताया, मैंने सिर्फ गका को बताया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ये मेरा बेटा है और मेरा आपका ग्रैंडसन है। तो वो लोग शॉक्ड में और कहते हैं क्या विंग, तुम हमें बता नहीं सकते थे? तुमने अपनी प्रेगनेंसी की टाइम में कैसे मैनेज किया सब कुछ? तुम तो जॉब भी करते हो ना। तो विंग बोला कि मॉम डैड गागा ने हेल्प की थी और मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि आपको बता ही देना चाहिए, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। तो हमारा युवान बोलता है कि मम्मा, ये ग्रैंडपा और ग्रैंडमा है ना? तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ, तुम्हारे नाना जी और नानी जी हैं। तो हमारा युवान ना जाता है और उनका कहता है कि नमस्ते नानी जी, नमस्ते नाना जी बोलता है, और ना हमारे फेंगमिया के गोद में चढ़ जाता है और कहता है कि आप मेरे लिए कोई गिफ्ट लाए हो कि नहीं ना? पहली बार मिले हो तो गिफ्ट तो देना बनता है ना नाना जी। तो उसके नाना जी बोलते कि हाँ जी बेटा जी, आपको क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिलेगा। तो वही बोलता है कि बिल्कुल नहीं डाडा, आप इसको ऐसा मत बोलना, नहीं तो ये पूरी दुकान खरीद लेगा। तो हमारा युवान बोलता है कि हाँ मम्मा, मैं तो खरीदने ही वाला हूँ ना, मेरे नाना जी जो हैं वो मेरे लिए तो खरीद ही देंगे, और मेरे अंकल भी तो हैं बोलता है। और जंगजंग के पास आता है, उसके गोदी में चढ़ जाता है और कहता है कि अंकल अंकल, आप मेरे लिए क्या लाओगे? तो हमारा जंगजंग बोलता है कि बेबी, आपको जो चाहिए। तो हमारा जो जंगजंग है वो बोलता है कि बेबी, आप दोनों ना जाओ, आप रूम में खेलो जाकर खिलौनों से। तो हमारा जो युवान है वो हाँ बोल रहा है, और हमारे छोटे से जिंगी को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये दोनों भाई जाते हैं रूम में, खेल रहे थे, इन दोनों को तो कोई परवाह ही नहीं थी कि अच्छा रहे बाहर बाहर तो बवाल ही हो हुआ था। तो हमारे जो रैन है वो बोलता है कि इसका मतलब क्या है कि तुम प्रेग्नेंट थे, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता है, और तुम्हारा बेबी भी है, तुम्हारे मम्मी पापा को नहीं पता है, इसका क्या मतलब है विहिंग? तो विहिंग बोलता है कि वो अंकल, मैं ना जब प्रेग्नेंट था ना, मैंने घर वालों को नहीं बताया था क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रखी है और मेरे बॉयफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप हो चुका था, तो मैंने नहीं बताया किसी को भी। तो कुरैन बोलता है क्या, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? तो विंग बोलता है कि हाँ नहीं हुई है, और इसके कारण आप हो। तो कुरैन भी लाइक मैंने क्या क्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मेरा क्या लेना देना? तो हमारा विंग बोलता कि अंकल जी, आपके बेटे से ज़रा पूछिएगा क्या लेना देना है। तो कुरैन नाम वो ना सॉफ्ट के मारे हमारे मतलब लाजन और सचैन को देख रहे थे। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि अंकल जी, आपके छोटे बेटे को देखिएगा,
क्योंकि वही मेरा बॉयफ्रेंड है था, मतलब मेरा एक्स था, अभी करंट हो चुका है। और हमारा बेबी है युआन। तो कुरन बोल रहे क्या तुम दोनों कैसे, कहाँ, कब, कहाँ, क्या हुआ? तो हमारा लांसन बताइए डाटा, आपने मना किया था ना कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी नहीं कर सकता, और ये वहाँ से मुझे छोड़कर चले गए हैं, और अभी जब आए हैं मुझे पता लगा है कि मेरा एक बच्चा है, और ये वहाँ से मुझसे मेरे बच्चे को दूर रख के अलग रह रहे थे। तो हमारे कुरैन बोलते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे? मैंने मना कर दिया था, लेकिन लासन मैंने बोला था कि लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो हमारा लासन बोलता कि पापा हमने शादी कब की, जो आपको ये लग रहा है कि अलाउड नहीं थी, तो अलाउड अभी भी नहीं है। आपने मना करके ही रखा है कि हम दोनों शादी नहीं कर सकते, लेकिन हमारा बच्चा हो चुका है, अब तो बोलो कुछ, हम शादी करेंगे, ज़िंदगी भर ऐसे ही रहना है। तो कुरैन बोलते हैं कि लासान देखो, हमारे ख़ानदान लव मैरिज नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने बोला था कि लव मैरिज अलाउड नहीं है। तो सिचन ना बोलता है कि होल्ड ऑन पापा जी, आपके ख़ानदान में ये जो मतलब लाजान और विंग की शादी होने वाली है, वो सेकंड लव मैरिज होने वाली है। फर्स्ट वाली हमारी थी, चंगचंग और मेरी, क्योंकि हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, एक दूसरे के साथ बातें लगी रहती थी, एक दूसरे को पसंद भी करते थे। और सडनली कोइंसिडेंस की वजह से आपके पास इसका जो है प्रोफाइल आ गया रिश्ते के लिए, और आपने मुझसे पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया, और हमारी शादी हो चुकी है। लेकिन ये लव मैरिज थी, अरेंज नहीं थी। तो कुरैन बोलते क्या? तो हमारे सिस्टम बोलते कि हाँ डैडा जी, अरेंज मैरिज तो नहीं हुई है हमारी, पहले तो लव मैरिज ही है हमारी। पहली लव मैरिज हमारी फैमिली में मेरी और चंग की है, और सेकंड मेरे भाई और विंग की होगी। तो कुरैन बोलता है कि अब अब क्या ही करूं मैं, एक लव मैरिज तो हो ही चुकी है ख़ानदान में, दूसरी हो जाए या फिर 5 हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? तो वो लोग कहते कि आप मान गए? तो कुरैन बोलता कि हाँ मान गया, लेकिन तुम्हारी शादी ना 6 साल पहले हुई है ऐसा दिखाया जाएगा, मैरिज सर्टिफिकेट मैं अभी कॉल करके बनवा लेता हूँ, सिग्नेचर कर देना, काम ख़त्म। किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि बेबी पहले हुआ है, शादी बाद में। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, और ये दोनों ना डॉक्यूमेंट पर साइन करते हैं, उनका मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और हमारे जो कुरैन है वो बोलते हैं कि हमने सिर्फ इतना कहा था कि तुम्हें लव मैरिज नहीं करनी है, लेकिन शादी से पहले ये सब कौन करता है? तो लाजर बोलता है कि डाटा प्यार में थे तो हो क्या, मैं क्या करूं, लेकिन इसी की वजह से आप लोग हमारी शादी के लिए मान गए, क्योंकि हमारे पास हमारा बेबी है, तो इसमें क्या है। और हमारी लव मैरिज तो हो ही गई ना कैसे भी करके, आप ही ने करवा दी, लव मैरिज तो हमारी हो ही गई। और मेरे गगा की, दोनों की ही लव मैरिज हैं, उनके उनके प्यार के साथ, मेरा मेरे प्यार के साथ। तो वो लोग कहते हैं ठीक है ठीक है, और मैं इतने सालों से देख रहा हूँ कि सिचन और जंक्शन का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि तुम्हारा और विंग का भी अच्छा ही रिश्ता होगा, कुछ गलत तो होगा नहीं, क्योंकि उनकी भी लव मैरिज है, तुम्हारी भी है, तो कोई बात नहीं। तो वो लोग बोलते हैं ठीक है, इतने सालों तक जो आप मुझसे मेरे ओमेगा को दूर रखे ना डडा, अगर और कुछ टाइम रखते ना तो बाई गॉड मैं घर छोड़ कर भाग जाता। तो कुरैन बोलता है कि नहीं रखने वाला तुम्हारे ओमेगा से तुमसे दूर। अब क्या, सब लोग चलो खाना खाओ, रात तो हो ही चुका है, और अपने अपने रूम में जाओ। और युआन और जिंगी बेबी, आप दोनों ना आज हमारे साथ रहोगे ग्रैंडपा ग्रैंड मदर के साथ। तो वो दोनों बोलते हैं कि ओके। उसके बाद खाना खाने के बाद दिखाया जाता है लाजन का रूम। लाजन ना अपने रूम में आता है, विहिंग को ना बेड पर पटकता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि तुम मुझसे मेरे बच्चे को कितने सालों तक और छुपाना चाहते थे विहिंग? तो विहिंग ना बोलता है कि लाजन मैं छुपाना नहीं चाहता था, और ना हमारा जो लाजन है ना विहिंग के नेक पर ना लिख कर रहा था और कह रहा था कि तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो, मुझसे मेरे बच्चे को कैसे दूर कर सकते हो, वो बोल रहा था। और अभी ना बारिश भी होने स्टार्ट हो चुकी थी, और जो विंडो है वहाँ से ना जो बारिश की बूंदें हैं गिर रही थी वो सब दिख रहा था। और हमारा जो
लासन है वो बोलता है कि विहिंग तुम्हें याद है ये बारिश का मौसम, हम जब पहली बार इंटीमेट हुए थे तभी भी कुछ ऐसा ही मौसम था जिस वजह से युआन आया। तुम्हारा विंग बोलता कि हाँ हाँ मुझे पता है, उस दिन तुम मुझे मेरे घर जाने ही नहीं दे रहे थे और तुम होटल में थे तो मुझे भी वहाँ पर लेकर गए थे, हम दोनों वहाँ पर खाना खाए, थोड़ी सी वाइन पी, उसके बाद तुम मेरे ऊपर आ गए। तो हमारा लहसन बोलता कि ऐसे, तो विंग बोलता कि हाँ, और हमारा लहसन बोलता कि मैंने क्या कहा था, तो विंग बोलता कि तुमने मेरे ऊपर वाले क्लोथ, तो लहसन बोलता कि ऐसे बोलता है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। तो विंग बोलता कि हाँ, और हमारा लहसन बोलता है कि फिर मैंने क्या किया, तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं पता। तो लहसन बोलता है कि मैं याद दिलाता हूँ, बोलता है, और उसके निपल्स पर ना शक करने लगता है क्योंकि उसके निपल्स बड़े हो चुके थे, मतलब बड़े लग रहे थे क्योंकि उसका एक बेबी भी था। और हमारा जो विंग था ना, जब लहसन ने उसको पहली बार उसके निपल्स पर शक किया ना, मतलब इतने सालों बाद, तो उसको ना अलग ही फील हो रहा था। वो लहसन के बालों को ना अपने हाथ से पकड़ रखा था और हमारे विंग ने ना लहसन के बालों में ना अपना हाथ घुसा रखा था और उसके बालों को ना टाइटली पकड़ रखा था। हमारा जो लहसन है ना उसके निपल्स पर शक कर रहा था, और हमारा जो विंग है ना वो अपने अल्फा को देखे जा रहा था, और हमारा जो लहसन है ना वो सीमलेसली विंग को ना किस किए जा रहा था, सब जगह पर उसकी बॉडी पर किस दिए जा रहा था, उसके निपल्स को बाइट किए जा रहा था, उसके आँखों पर किसेस किए जा रहा था, कभी उसके होंठों पर बाइट कर रहा था, कभी किस कर रहा था, और ऐसे ही कर रहा था, उसकी बॉडी पर ना अपना हाथ फिरा रहा था। उसके बाद उसका जो क्लॉथ है नीचे वाला वो भी रिमूव कर देता है, अपना भी क्लॉथ रिमूव कर देता है, और ना हमारे विंग को ना प्रिपेयर करता है, उसके बाद खुद को कनेक्ट करता है विंग के साथ, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे, और हमारा जो डांसर है ना वो विंग को बहुत ज़्यादा ना हिट किए जा रहा था, ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। हमारा जो लासन है ना वो कह रहा था कि विंग मुझे और एक बेबी चाहिए बोल रहा था, और ना उसके कान में ना बाइट कर रहा था, और हमारे लासन जो है ना वो ना विंग को हिट किए ही जा रहा था, और ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। यहाँ पर इनका तो रोमांटिक सेशन चल ही रहा था, और इनका तो रात भर चलने वाला था, हम क्यों डिस्टर्ब करें यार, चलो यहाँ से चलते हैं। और दिखाया जाता है दूसरी तरफ हमारे जो सिचैन है और जंगसेंग है, इन दोनों के भी कपड़े ना उनकी बॉडी से अलग थे। हमारे सिचैन जंगसेंग के ऊपर थे और जंगसेंग को हिट किए जा रहे थे, और जंगसेंग को किस भी किए जा रहे थे, हमारे जंगसेंग को बाइट किए जा रहे थे, उसकी पूरी बॉडी पर किस दिए जा रहे थे, और हमारे जंगसेंग को बोल रहे थे कि जंगसेंग हमें शायद दूसरा बेबी प्लान कर ही लेना चाहिए। तो जंगसेंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम्हारा एक बच्चा मुझसे नहीं संभल रहा है, दूसरा कहाँ से संभालूँ। तो हमारे सिचैन बोलता है कि सब लोग मिलकर संभाल लेना, बोलते हैं, और अपना उसको हिट करते हैं, और ये दोनों ना इंटीमेट हो रहे थे, इनका ऐसे ही रोमांटिक सेशन चल रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ महीनों बाद, हमारा जो लहसन है और सिचैन है वो अपने दोनों बेटे को अपने अपने गोद में बिठा कर ना खाना खिला रहे थे, क्योंकि उनके ओमेगास जो थे वो गुस्से में थे, क्योंकि बच्चे खाना खा ही नहीं रहे थे और उनके ओमेगास ना प्रेग्नेंट थे, तो वो गुस्सा करेंगे, उसका उनका तो फ़र्ज़ है। और वो दोनों भाई मिलकर बोल रहे थे कि तुम दोनों की ही गलती है, तुम दोनों को फिर से बेबी क्यों चाहिए था, एक तो था ही हमारे पास। तो हमारा लहसन बोलता है कि मुझे बेबी गर्ल चाहिए था, तो सिचैन भी बोलता है कि मुझे भी बेबी गर्ल चाहिए था। तो विहिंग और जंगसन है वो बोलते हैं कि बेबी गर्ल चाहिए था तुम दोनों को, तुम दोनों ही इन बच्चों को संभालना, इन शैतानों को हम नहीं संभालने वाले, बोलते हैं। और यहीं पर ये लव मैरिज वाली स्टोरी एंड होती है। आपको ये एफ कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी लगा बता देना। और पता नहीं आज जा पाएगा कि नहीं ये वीडियो, अगर चला गया तो ठीक, नहीं गया तो कल चला जाएगा, उसमें क्या है। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।